ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 7 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए बाबा तो क्षमा करना। अध्याय 7। बारात संग श्री साईं बाबा का पुनः आगमन। चांद पाटिल धनी मुस्लिम थे जो जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी गायब हो गई। 2 महीने तक उन्होंने उसे परिश्रम पूर्वक खोजा, परंतु उसका कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर वे उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद लौट पड़े। तब लगभग 14 मील चलने के बाद उन्होंने एक आम वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सट्टा था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा, क्या कहूं, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फकीर बोला, थोड़ा नाले की और तरफ भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के निकट गए तो अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि फकीर पहुंचा हुआ लगता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि की और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल की। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ एक धधकता अंगारा बाहर निकला, जिसे चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा। फकीर ने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और उसके बाद चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल के घर पर साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी जाने वाली थी। इसीलिए चांद पाटिल शिरडी प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगे। फकीर भी बारात के साथ ही गया। वहां विवाह निर्विघ्न होने पर बारात कुशलता पूर्वक धूप गांव लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और आजीवन वहीं रहा। साईं शब्द से अभिनंदन। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के पास म्हालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख म्हालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात साईं नाम से ही प्रसिद्धि हो गई। संत का संतों से मिलन। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में रहने लगे। बाबा के शिरडी आने से पूर्व देवीदास नामक एक संत वर्षों से वहां रह रहे थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के बाद जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे। पूर्ण तांबे के श्री गंगागिर नामक एक
पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आ जाया करते थे। जब पहली बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहां एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो, वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ, जो कुछ शिरडी वासियों के साथ शिरडी पधारे, उनके भी कुछ ऐसे ही विचार थे। बाबा का रहन सहन व दिनचर्या। तरुणावस्था में श्री बाबा ने अपने केश नहीं कटवाए और वे सदैव मस्त मलंग की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते तो वहां से गेंदा, चाई और जूही के पौधे खरीद लाते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति मिट्टी के 2 घड़े दिया करते थे। उन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे कच्ची मिट्टी के बने होते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के अथक श्रम से वह फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल उसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत बनी हुई है, जहां हजारों भक्त श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।